हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले मैं आपको समझाने वाला हूँ। कुछ नहीं, 11th और 12th इंक्लूड 10th भी, ठीक है, जिसमें साइन कॉस रहता है, साइन कॉस टेन त्रिकोणमिति, ठीक है। तो वो सारे फॉर्मूले सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। 11th क्लास में आपका चतुर्थांश है। सबसे पहले मैं आपको चतुर्थांश समझाने वाला हूँ, उसके बाद आगे के कुछ फॉर्मूले, ठीक है। तो चलते हैं हम, चतुर्थांश क्या होता है, क्या यूज होता है इसका, ठीक है। तो देखें, ये बन रहा है आपका चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थांश, ठीक है। ये रहा। वैसे तो 9th में है चतुर्थांश, है ना, लेकिन यहां त्रिकोणमिति में अलग होता है। कैसा अलग होता है? ये आपका पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश है और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। पहली बात, ठीक। पहले चतुर्थांश में आता है 90 माइनस थीटा, ठीक। दूसरे चतुर्थांश में आता है 90 प्लस थीटा। तीसरे में आपका होता है 90 और होता है इसमें 180 माइनस थीटा। जैसे आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, यानी आप उसको पहले चतुर्थांश में देखेंगे। इसके बाद आ जाओ 180 प्लस थीटा, ये आता है आपका तीसरे में। 270 माइनस थीटा ये आता है आपका, ठीक। चौथे में क्या क्या आता है? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये आपका आता है चौथे चतुर्थांश में। सभी को दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अगला देखो, 360 प्लस थीटा, ये भी आपका पहले चतुर्थांश में आता है। तो सबसे पहले आपको ये चतुर्थांश बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चतुर्थांश बन गया, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में आपका 90 माइनस थीटा आता है, दूसरे में 90 प्लस थीटा हो जाता है ना, 180 माइनस थीटा हो जाता है। फिर 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश कहलाता है। 270 माइनस थीटा भी तीसरा चतुर्थांश कहलाता है। 270 प्लस थीटा ये आपका चौथा चतुर्थांश कहलाता है। 360 माइनस थीटा ये आपका भी चौथे चतुर्थांश में आता है। और 360 प्लस थीटा फिर से पहले का पहले में पहुंच जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो याद रखना पड़ता है ए एस टी सी, इसका क्या मीन्स है? तो ए माने होता है ऑल पॉजिटिव, ये एक साइन है। तो पहले चतुर्थांश में सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, ठीक। एस मतलब साइन और कोसिक धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। अभी लिखवा दूंगा मैं। टी मतलब टेन और कॉट, कॉस, ठीक है। तो ए का मीन्स क्या है? सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, ठीक। हाँ, और एस का मतलब क्या है? साइन और कौशिक धनात्मक, ठीक, बाकी सभी ऋणात्मक। इसके बाद टी का मीन्स क्या है? टी का मीन्स है टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। सी का मीन्स क्या है? तो कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। क्लियर है? तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी चारों चतुर्थांश के लिए कि पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक धनात्मक होता है। क्या धनात्मक होता है? साइन और कौशिक। तीसरे चतुर्थांश में टी यानी टेन और कॉट धनात्मक होते हैं। चौथे में कॉस और सेक। तो सबसे पहले पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में ए एस, दूसरे में टी और सी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और यूज कैसे होता है। इसके लिए एक चीज और याद करना है।
पहला नियम आपको याद करना है कि 90 और 270 में मान बदलते हैं। अब कैसे बदलता है? तो साइन बदल जाता है आपका कोसेक में, और कोसेक थीटा बदलता है साइन में। ठीक, केवल साइन लिख रहे हैं, थीटा नहीं लिख रहे हैं। साइन काय में बदलेगा? कोसेक में। कोसेक काय में बदल जाएगा? साइन। अगर 90 का कोई फॉर्मूला पूछा जाए या 270 का फॉर्मूला पूछा जाए, ठीक है। ऐसे ही कॉस काय में बदलेगा, तो कॉस बदल जाएगा आपका सेक में, और सेक काय में बदल जाएगा कॉस में। ऐसे ही आपका टेन, तो टेन बदलेगा आपका काय में? कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में। आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन 180 और 360 में मान नहीं बदलते हैं। लो भाई, इतना होता है चतुर्थांश में, लेकिन अभी यूज तब भी नहीं पढ़ा अपन ने कि क्या यूज है इसका, ठीक है। इससे करीब करीब तो 40 से 50 फॉर्मूले कवर होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 11th क्लास, और 11th नहीं, 11th से लगाकर आप जहां तक पढ़ें आपको चतुर्थांश आना ही चाहिए। यदि आप 12th क्लास में जा रहे हैं तब भी आपको चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चतुर्थांश आपके दिमाग में होना चाहिए। इतनी बातें रिपीट करते फिर देखते हैं क्या है, ठीक। तो हमने बताया आपको ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा नहीं है। दूसरा चतुर्थांश 180 माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश। फिर 180 प्लस थीटा, तीसरा चतुर्थांश। 270 माइनस थीटा, तीसरा चतुर्थांश। फिर इसके आगे आएगा 270 प्लस थीटा, चौथा चतुर्थांश। 360 माइनस थीटा भी चौथा चतुर्थांश। 360 से जब प्लस जाएंगे तो फिर से पहले में पहुंच जाएंगे, ठीक। अब मैं आपसे फॉर्मूला पूछ रहा हूं, जैसे आपसे पूछा जाए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाए साइन 90 प्लस थीटा, ये आपसे पूछा जाए कॉस 180 प्लस थीटा, यह आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इसके यूज, टेन 90 प्लस थीटा, या आप, ठीक है, पहले इतने देख लेते हैं। तो आपको क्या देखना है? साइन, साइन देखना है, साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको 90 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश? पहला। तो ये कौन से में है? पहले में। यानी पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, मींस यहां आंसर प्लस का आने वाला है, ठीक है। 90 माइनस थीटा में साइन कैसा होगा? धनात्मक। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में है, ठीक है। पहले चतुर्थांश में इसलिए क्या होगा? धनात्मक। एक और लास्ट नियम, 90 और 270 में मान बदलते हैं। तो ये क्या, ये बदल जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा आपका? कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। अब आपको देखना है कि साइन 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? दूसरे में आता है। साइन 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? दूसरे में आता है। दूसरे में भी साइन कैसा रहेगा? धनात्मक। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है? धनात्मक। यानी इसका भी आंसर क्या होने वाला है? कॉस थीटा। लो भाई, ये मीन्स है इसका। आगे आओ, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा? तीसरे में। तीसरे में केवल टेन धनात्मक होता है, टेन होता है, कॉट होता है। तो भाई इसका आंसर काय में आने वाला है? माइनस में। अब आगे बढ़ते हैं, 180 में मान बदलता नहीं है, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा। तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आपका, ठीक है ना, माइनस का कॉस थीटा। अब 10 में
टेन 90 प्लस थीटा, कौन सा चतुर्थांश? दूसरा। 90 में मान बदलता है, ठीक, तो मान बदल जाएगा, कॉट हो जाएगा आंसर यहां। लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी, 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में केवल साइन धनात्मक होता है भाई, टेन तो कैसा होगा? ऋणात्मक, तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। तो आप इतनी चीजें नोट कर लें और फॉर्मूले खुद से बना करके देखें, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ लेते हैं फॉर्मूलों में। तो देखो और फॉर्मूले देखते हैं अपन वाले, ठीक है। जैसे तुमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2a, ठीक है। तो साइन 2a के एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा है 2 साइन a कॉस a। एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है 2 साइन a कॉस a। तो क्या पढ़ा है आपने? 2 साइन a कॉस a। एक और इसका पढ़ा है 2 टेन a बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये साइन का काय के रूप का है? टेन के रूप का है, ठीक है ना। अब हाँ, ऐसे ही अपन ने cos 2a का पढ़ा है, तो cos 2a के मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। भैया अगर गणित पढ़ रहे हो तो ये फॉर्मूला और इसका यूज बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। अब इसी का रूप है कि इस cos को भी हम साइन बदल दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एक बन जाता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। और एक कौन बन जाता है? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो ये साइन 2a और कॉस 2a के ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक। इसके आगे अपन आए तो होता है टेन 2a। तो टेन 2a के भी, टेन 2a का भी वैसे साइन के फॉर्म में भी होता है, कॉस के फॉर्म में भी होता है। टेन 2a का टेन के फॉर्म में होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, बस बताओ, ठीक है। चलो तो लिखो, फिर चल रहे आगे। साइन 3a कॉस 3a में है। तो देखें अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, सबसे नेक्स्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले साइन 3a। क्या पढ़ने वाले हैं? साइन 3a का क्या होता है। फिर पढ़ने वाले हैं कि cos 3a का क्या होता है। एक और पढ़ने वाले हैं tan 3a का क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइन 3a का देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। क्या होता है साइन 3a का? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसका cos 3a का थोड़ा पलट जाते हैं, 4 cos क्यूब a आगे आता है, माइनस 3 cos a पीछे चला जाता है। साइन का साइन आई में होता है और cos का आपका काय में होता है? cos आई में होता है, ठीक। इसका भी tan में होता है, और कैसा होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a। क्या होता है? tan क्यूब a बटे में 1 माइनस 2 tan क्यूब a, ये होता है। tan स्क्वायर होता है, क्या होता है? स्क्वायर होता है, ये रहा। tan 3a का क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक। तो ये साइन 3a cos 3a और tan 3a के। तो साइन 3a का हो गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3a का हो गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। नोट कर लें सभी लोग।
ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, लिख गया। क्वेश्चन भी मोस्ट करवा देते हैं, बस हो गया। अब आपको पढ़ना है साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये सेम होते हैं। फिर आपको पढ़ना है कॉस ए प्लस बी। फिर पढ़ना है आपको कॉस ए माइनस बी। पहले इतने पढ़ लेते हैं, ये क्योंकि सेम होते हैं। ठीक है, तो साइन, वास्तव में अगर साइन कॉस टेन पढ़ लिए जाएं तो बाकी के पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। यानी अगर हमें कॉसेक दिया भी हो तो हम उसको साइन बना देंगे, साइन का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो साइन ए प्लस बी का होते भी यही है। ठीक है, टेन का और होता है साइन कॉस टेन। तो साइन ए प्लस बी का अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो साइन का फॉर्मूला साइन कॉस में होता है, साइन का फॉर्मूला साइन कॉस में होता है, और कॉस का कॉस कॉस साइन साइन में होता है। ऐसा याद करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो साइन ए प्लस बी का साइन ए, और फिर कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आप बोल लेते हैं साइन कॉस में होता है। प्लस वाले में बीच में क्या होता है? प्लस। तो ये फॉर्मूला होगा आपका साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस वाले में बीच में माइनस, बाकी सेम रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जोड़े से याद कर लेना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन कॉस, साइन का साइन कॉस, बीच में प्लस, यानी ए प्लस बी का चाहिए तो बीच में प्लस, और यहां ए माइनस बी का चाहिए तो बीच में माइनस। ठीक, अब आगे बढ़े तो कॉस ए प्लस बी का, तो इसका उल्टा चलता है, प्लस वाले में बीच में माइनस लगाना होता है। यानी ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए और कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी का अगर करना पड़ेगा तो क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये होते हैं भाई, ये कॉस ए माइनस बी का आपका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, तो साइन के साइन कॉस में होते हैं और इसके कॉस के कॉस कॉस साइन साइन में होते हैं। तो इन्हें नोट कर ले आप, बस क्वेश्चन में ही चलना है। एक टाइप और बचा है अपना। अब आपको अगला जो 5वें नंबर पे इस पे पढ़ना है, टाइप बाय टाइप आपको लिख लेना है। ये 5 है, ठीक है, हाँ। तो अगला आपको पढ़ना है tan a प्लस बी का। क्या होता है tan a प्लस बी का? तो tan a प्लस बी का ऊपर tan a प्लस tan b, और नीचे क्या होता है? 1 माइनस tan a tan b। बस साइन कॉस और tan के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करने हैं अपन को। ठीक है, इसके बाद एक और, किसका? tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी माइनस है तो ऊपर माइनस कर लो, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b, ऐसा। ये 10 वाले हो गए आपके। अब अपन पढ़ने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी, और इसी का बिल्कुल भैया है
साइन सी माइनस साइन डी, ये सेम सेम रहेंगे। ठीक, इसके आगे तीसरा पढ़ेंगे अपन कॉस सी प्लस कॉस डी, और चौथा पढ़ेंगे अपन और कॉस सी माइनस कॉस डी। ये लास्ट फॉर्मूले हैं इसके। आपने सबसे पहले चतुर्थांश पढ़ा है, ठीक है ना। चतुर्थांश के बाद आपने साइन 2a कॉस 2a टेन 2a साइन 3a कॉस 3a और टेन 3a। इसके बाद आपने पढ़ा है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी। तो क्रम से आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, टाइप बाय टाइप। ठीक, अब ये एक और लास्ट टाइप है। तो साइन सी प्लस साइन डी, अगर बीच में प्लस है तो होता है 2 साइन, पहले साइन आएगा सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे में 2। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप साइन सी माइनस साइन डी का लगा रहे हैं तो फॉर्मूला बनता है 2 साइन, कॉस आगे आता है, कॉस के साथ सी प्लस डी होता है, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यानी अगर साइन है तो साइन कॉस में चलेगा, पहली बात। तो साइन सी धन साइन डी का क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी का क्या बनेगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का कॉस कॉस में होता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया। आगे क्या होगा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका क्या होगा, तो इसका साइन साइन में होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, एक चीज यहां विशेष बताई थी हमने, डी माइनस सी बाई 2। लो ये और नोट कर लो, बस प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखें कि ये क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि साइन 75 का मान क्या होगा। ठीक, तो इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे सभी लोग। तो साइन 75 को आपको ऐसे लिखना है जैसे आपने सारणी में पढ़ा है। जैसे आपको सारणी का फॉर्मूला याद है 30 45 60 90, तो 75 को आप लिख सकते हो, 75 को क्या लिख सकते हो, 30 प्लस 45। आपको साइन 30 का मान भी पता है, 45 का भी पता है, ठीक है। तो हम 75 को सबसे पहले लिखेंगे 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 75 को आप सबसे पहले क्या लिख दोगे, साइन 30 प्लस 45, इसमें आप डिग्री लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहां फॉर्मूला बनेगा आपका साइन ए प्लस बी का। क्या बताया है अभी फॉर्मूला हमने, 2 नहीं, क्या बताया साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला यहां यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए की जगह क्या चलेगा 30, बी की जगह क्या चलेगा 45, ठीक। तो साइन ए की जगह क्या चलेगा 30, कॉस बी की जगह क्या चलेगा 45 प्लस कॉस 30 ए है और साइन 45। अच्छा कोई बताओ मान भाई, साइन 30 का क्या होता है, 10 में याद किया था आप लोगों ने, साइन 30 का होता है 1/2, ठीक। कॉस 45 का 1/√2 प्लस कॉस 30 का √3/2 और 45 का 1/√2। नीचे देखो सेम सेम हो जाएंगे, गुणा कर लो, 1/2 आ जाएगा और यहां आपका आ जाएगा √3/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2/2 आएंगे, क्या आएगा
2√2 और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस √3। यही इसका आंसर शीट में आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका sin 75 का मान है 1 प्लस √3 बटे 2√2।